भारत में आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वोट चोरी। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिनमें उन्होंने बीजेपी और ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर वोट चोरी के एलिगेशन लगाए थे। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। लेकिन जहाँ पे राहुल गांधी जी ने डुप्लीकेट वोटिंग और फ्रॉड वोटर को एक्सपोज कर रहे हैं, वहीं पे एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। The India bloc leaders took out a protest march against the special intensive revision और SIR in Bihar। ईसीआई की भी 17 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने वही कहा कि आप एक तो देश से माफी मांगिए या तो फिर आप ओथ लेके एफिडेविट साइन कीजिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग कहने लगे हैं कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन, महाराष्ट्र एंड हरियाणा के इलेक्शन भी वोट चोरी करके जीते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे देश का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और आज इसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और कुछ एलिगेशन काफी जेन्युइन भी लगते हैं, जैसे अपने पिता के नाम की जगह पे ABCD जैसे अक्षर होना। इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। एक ही घर के अंदर 80 लोगों का होना, ऐसे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना भी जायज लगता है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है और इसलिए आज की वीडियो में राहुल गांधी के एक एक क्लेम को हम फैक्ट के साथ चेक करेंगे और इसके बाद आप खुद समझेंगे भारत में वोट चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं। मैं हूँ दीपक पवार और आज की वीडियो का टॉपिक है वोट चोरी। दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ा दावा किया, जिसमें उन्होंने कहा चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी कर रहा है। उन्होंने कहा 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में उनको कुछ गड़बड़ी का शक महसूस हुआ। राहुल गांधी ने कर्नाटक बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र की महादेवपुरा का विधानसभा का उदाहरण भी दिया। कहा कि उनके मुताबिक 1,250 फर्जी वोटर जोड़े गए और इन्हीं फर्जी वोटरों के कारण बीजेपी जीत गई। उन्होंने आरोप लगाते वक्त 5 गड़बड़ियों का जिक्र किया। अभी ईसीआई की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहा वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले 5 पॉइंट जो राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखे गए उनको जान लेते हैं। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, माने उनका नाम मल्टीपल टाइम आ रहा है मल्टीपल पोलिंग बूथ में। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार 40,009 वोटर्स जिनका फेक या नॉन एग्जिस्टिंग एड्रेस है, मतलब ऐसे एड्रेसेस है जहाँ पे एंट्री लिखी जा रही है हाउस नंबर 0 या किसी के पिताश्री के नाम की जगह पे DFOIGDIDF ऐसे अक्षर लिखे जा रहे हैं। इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। 10,452 ऐसे वोटर्स है जहां बल्क वोटर रजिस्टर्ड है एक सिंगल एड्रेस में, मतलब 80 लोग एक सिंगल एड्रेस में रह रहे हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। 4,132 वोटर्स है जिनके पास इनवैलिड या फिर मिसिंग फोटो है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए। 33,692 केसेस है जिन्होंने फॉर्म 6 का मिसयूज किया है। अभी ये तो रहे राहुल गांधी जी के दावे, लेकिन आइए हम भी कुछ फैक्ट चेक करते हैं और ईसीआई ने क्या जवाब दिया ये भी दिखते हैं। सबसे पहले जो राहुल गांधी ने हाउस नंबर 0 का जिक्र किया है, उसका जवाब ईसीआई ने दे दिया है। उन्होंने कहा गाँव में अगर किसी का घर रजिस्टर नहीं होगा तो उनका नंबर 0 होता है और जिनके पास घर ही नहीं है उनका क्या, इसीलिए उनका नंबर भी 0 होता है। जिन लोगों के पास घर नहीं होता तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी ने क्लेम किया था कि कई वोटर की बहुत सारी वोटर आईडीज है और वो मल्टीपल पोलिंग बूथ में जाकर उसने वोटिंग किया है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस आदमी का जिक्र किया था गुरकीरत सिंह डांग, वो सामने से आकर इन दावों को सिर से खारिज करता है। You claimed that I, Gurkirat Singh Dung, voted 4 times. You even said you spent 6 months researching this. If that is true,
I would expect you to have checked the CCTV footage of the polling अब booths. देखो, राहुल गांधी ने दिए हुए सारे ही फैक्ट गलत है ऐसा भी नहीं है। जैसे कि एक ही पते पे 80-80 लोग रजिस्टर होना, अपने पिता के नाम के जगह DYFG ऐसे अक्षर होना, इनवैलिड नाम लिखा होना, इसका जवाब अभी भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को 7 दिन का टाइम दिया था कि आप 7 दिनों के अंदर एक तो देश से माफी मांगिए या एफिडेविट साइन करके दीजिए। मुझे ये लगता है कि इसमें कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जिस तरह विपक्ष वोट चोरी का इतना बड़ा दावा का लगा रहा है, उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्योंकि सही में अगर विपक्ष के पास पक्के सबूत है तो राहुल गांधी को निडर होके एफिडेविट साइन करके दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें उनका ही फायदा होगा। पूरी जनता राहुल गांधी के पीछे हो जाएगी। लेकिन देखते हैं आगे। इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है। ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 हम बाद में अपलोड कर देंगे इस वीडियो के रिस्पॉन्स देख